अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल बकरा का आज हम 14वां रुकू देखेंगे। वक़ालतिल यहूदु, यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं है। ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं। हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और इस किस्म के दावे इन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ये इख्तिलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फ़ैसला अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ कर देगा, यानी मुशरिकीन अरब। अब देखें, यहाँ पे भी तेरी मेरी चल रही है कि यहूद कहते हैं कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों के पास कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इधर क्या बता रहे हैं, कानू फीही यख्तलिफून, कि क़यामत के रोज़ फ़ैसला मैं करूँगा। जिनके पास किताब का इल्म नहीं है वो कौन है, यानी मुशरिकीन। वमन अज़लमा, और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के मायदों में से इनके नाम की याद से रोके और इनकी वीरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इस इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वहाँ जाएं तो डरते हुए जाएं। इनके लिए तो दुनिया में रसवाई है और आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम है। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी बजाय इसके कि इबादत गाहें इस किस्म के जालिम लोगों के कब्ज़ा और इक़्तिदार में हों और इनके मतवल्ली हों, होना ये चाहिए कि खुदापरस्त और खुदातरस लोगों के हाथ में इक़्तिदार हो और वही इबादत गाहों के मतवल्ली रहें, ताकि ये लोग अगर वहाँ जाए भी तो इन्हें खौफ हो कि शरारत करेंगे तो सज़ा पाएंगे। यहाँ एक लतीफ़ इशारा कफ़ारे मक्का के इस जुल्म की तरफ भी है कि उन्होंने अपनी कौम के उन लोगों को जो इस्लाम ला चुके थे बैतुल्लाह में इबादत करने से रोक दिया था। तो अल्लाह ताला यहाँ पे वाज़िया कर रहे हैं कि कौन है बड़ा जालिम जो अल्लाह के घरों के लिए रोके, उसमें ज़िक्र किया जाए, नाम अल्लाह का बुलंद किया जाए, उससे रोके। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं वलिल्लाहि मशरिकु वल मगरिब, मशरिक और मगरिब सब के सब तो अल्लाह के हैं। जिस तरफ भी तुम रुख करोगे इस तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वस्त वाला है, सब कुछ जानने वाला है। यानी अल्लाह ना शर्की है ना गरबी है। वो तो तमाम सिमतों और मुकामों का मालिक है, मगर ख़ुद किसी समत या किसी मुकाम में मुकीद नहीं है। लिहाजा इसकी इबादत के लिए किसी समत या किसी मुकाम को मुकर्रर करने के मानी ये नहीं है कि अल्लाह वहाँ या इस तरफ रहता है, और ना कोई झगड़ा और बहस करने के काबिल बात है कि पहले तुम वहाँ या इस तरफ इबादत करते थे, अब तुम इस जगह या इस समत क्यों बदल दिया है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह बड़ी वुस्त वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला महदूद, तंग दिल, तंग नज़र, तंग दस्त जैसा तुम लोगों अपने क़यास और गुमान में रखते हो, इस खुदाई की वुस्त या नज़र या फैज़ वसी, वो ये भी जानता है कि इसका कौन सा बंदा कहाँ किस वक्त किस नीयत से बैठा है, क्या कर रहा है। फिर अल्लाह आगे बता रहे हैं वक़ालू अत्तख़ज़ल्लाहु, इनका कौल है कि अल्लाह ताला ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत यह है कि ज़मीन व आसमान की तमाम मौजूदात इसकी मिल्क हैं, सब के सब इसके मती फरमान है। वो आसमानों और ज़मीन का मौजूद है और जिस बात का वो फैसला करता है इसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाता है। कुन कहता है फयकून, कुन हो जा, तो वो हो जाता है।
अल्लाह ताला के लिए हर चीज़। और क्या कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना रखा है, मगर अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना, नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ये बातें इनसे पहले लोग भी कर चुके हैं, करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की ज़िहनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमायां कर चुके हैं। उनका मतलब ये था कि खुदा तो खुद हमारे सामने आकर कहे कि ये मेरी किताब है, मेरे अहकाम हैं, तुम लोग इसकी पैरवी करो, या फिर हम कोई ऐसी निशानी दिखाई जाए जिससे हमें यकीन आ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कह रहे हैं वो खुदा की तरफ से है। देखें, यहाँ पे उन कम ज़हनों और गुमराहों का यहाँ पे तज़किरा है कि वो क्या कहते हैं। वो नादान लोग, गाफिल लोग, गुमराह लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद हमें बताए तो फिर हम मानेंगे। ये अगले पिछले जो लोग हैं ना, यानी आज के गुमराहों ने कोई एतराज़ और कोई मुतालबा ऐसा नहीं गढ़ा जो इनके पहले गुमराह पेश ना कर चुके हों। गुमराही का एक ही मिजाज है और वो बार बार हर किस्म के शुबाजात, एतराज़ात और सवालात दोहराए जाते हैं। गुमराह लोग ही ये काम करते हैं कि बार बार सवाल जवाब ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। यहाँ पे फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है कि ये बात खुदा खुद आकर हमसे क्यों नहीं करता। हालांकि अल्लाह ने सारी निशानियां दिखा दी। आखिर कौन सी निशानी दिखाई जा सकती थी उन्हें? अल्लाह ने तो हर किस्म की निशानियां दिखा दी थी। मगर इस आयत से ये वाज़ह होता है कि जिसने मानना है उसने बगैर निशानी के ईमान लेना है। इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरन व नज़ीरा, इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक के साथ खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बना कर भेजा। अब जो लोग जहन्नम से रिश्ता जोड़ चुके हैं, इनकी तरफ तुम जिम्मेदार और जवाबदार नहीं हो। यानी दूसरी निशानियों का क्या जिक्र है कि नुमाया निशानियां, सबसे बड़ी निशानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शख्सियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले के हालात और उस कौम और उस मुल्क के हालात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो हालात जिनमें आपने परवरिश पाई, 40 बरस ज़िंदगी बसर की, और फिर वो अजीम शान कारनामा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बाद आपका अंजाम दिया, सब कुछ एक ऐसी रोशन निशानी है जिसके बाद किसी और निशानी की हाजत ही नहीं रहती। बिल्कुल। अब अगली आयत भी बहुत ज़बरदस्त है कि वलन तरदा अनकल यहूदू, कि यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी ना होगे जब तक कि तुम इनके तरीके पर न चलो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ताला ने बताया है, वरना अगर इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुम इसकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं होगा। मिम वलिय्यिम वला नसीर, मतलब ये है कि इन लोगों को नाराज़गी का सबब तो ये नहीं कि वो सच्चे तालिब हक है, तुम इनके साथ हक को वाज़िया करने में कुछ कमी की है, वो तो इसलिए तुमसे नाराज़ हैं कि तुम अल्लाह की आयत और इनके दीन के वो मुनाफिकाना बाजी घराना तर्ज अमल क्यों अख्तियार ना किया। खुदा परस्ती के पर्दे में वो खुद परस्ती क्यों ना की। दीन के असूल और अहकाम को अपने तख्लीलात या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालने में क्यों ना काम किया। रियाकारी, गंदम नमाई, फरोशी क्यों ना की। खुद इनका अपना शेवा लहजा, इन्हें राज़ी करने की फ़िक्र छोड़ दो। अल्लाह ताला इसमें इस आयत में क्या ही वाज़ेह चीज़ बता रहे हैं कि उस वक्त तक इनका तुमसे राज़ी होना नहीं हो सकते ये राज़ी जब तक कि तुम इनका दीन ना मान लो, इनकी पैरवी ना कर लो, ये फिर भी नहीं मानेंगे। और इनको मनाने के चक्कर में अल्लाह ताला ने बताया कि आप परेशान ना हो। अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यतलूनहु हक्क तिलावतिही,
जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है। वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और जो इनके साथ कुफ्र का रवैया अख्तियार करे वही असल में नुकसान उठाने वाला है। ये अहले किताब के सालहा अंसर की तरफ इशारा है कि ये लोग दयानत और रास्ती के साथ खुदा की किताब को पढ़ते हैं, इसलिए जो कुछ किताब अल्लाह को रूह से हक है उसे हक मान लेते हैं। यानी जो जैसे अल्लाह का हक है, जैसे इस किताब का हक है, आयात का हक है, जो जो आयात का हक है, जो कुरान का हक है, हमें उस तरीके से उसकी शान के मुताबिक हमने उसका हक अदा करना है। और जितनी बड़ी अल्लाह की शान है हमने उसकी शान के मुताबिक अमल करके दिखाना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। जितने करने के काम थे अल्लाह ताला मुझे और आपसे करवा ले, हमसे राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।